नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, राजस्थान में एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उस भर्ती का नाम भी मैंने सामने लिख दिया है और वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों संगणक भर्ती का। जी हाँ, राजस्थान सरकार का यही लक्ष्य है कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। यही लक्ष्य राजस्थान सरकार बना करके नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आपके आ रहे हैं और बैक टू बैक आगे आपके एग्जाम होने वाले हैं। अभी एक दिन पहले नर्सिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जिन भी महिलाओं ने एएनएम कर रखा है वो उसके लिए पात्र हैं, वो अपना जो एएनएम जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो नर्सिंग के लिए उस भर्ती के लिए एलिजिबल है। उनका जो परीक्षा है वो 24 सितंबर को होने वाली है। और अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हुआ संगणक भर्ती का। इसका जो आगे पेपर होगा वो 14 अक्टूबर को होगा। तो जो भी भाई संगणक भर्ती को टारगेट कर रहे थे या जो भी कैंडिडेट संगणक भर्ती को टारगेट करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे थे, तो उनका 14 अक्टूबर को आगे पेपर होने वाला है। आज से ही अपनी कमर कस लीजिए तैयारी में और चार चांद लगा दीजिए, जोरों शोरों से तैयारी करते रहिए। और जिनको पता नहीं है कि ये संगणक भर्ती क्या है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि संगणक भर्ती क्या है, कितने पद हैं, कब से आवेदन शुरू होंगे, कौन इसके लिए पात्र है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, और इसके अलावा इसमें जब आगे परीक्षा होगी तो सिलेबस क्या रहने वाला है। वो सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। और ये संगणक भर्ती की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इस नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सीधा चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर। देखिए, संगणक सीधी भर्ती 2023, और इसमें अगर कुल पदों की बात करें तो 583 कुल पद रहने वाले हैं। नॉन टीएसपी में 512 पद हैं और टीएसपी में 71 पद हैं। 7 जुलाई के दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फॉर्म भरने का जो इसमें प्रारूप रहेगा वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है और एक बार में ही आपको फॉर्म एकदम सही भरना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जो है सुधार हेतु आपका पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि करेक्शन करने के लिए एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होंगी, वो भी इस वीडियो में आपको आगे जानने को मिलेंगी। उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो फॉर्म भरने का जो तरीका रहेगा, आपको SSO ID के माध्यम से लॉगिन करना है, G2C इस ऐप पर जाना है और रिक्रूटमेंट पोर्टल इस ऑप्शन पर जाने के बाद में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत OTR के तहत अपना फॉर्म भरना है। OTR के तहत के फॉर्म का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक बार शुल्क देना है, एक बार। यदि आपने SSO ID से कोई फॉर्म भरा होगा जिसमें आपने OTR कर रखा है, उसमें पेमेंट वगैरह आपने कर रखा है, पेमेंट भी हम आगे बात करने वाले हैं कितना पेमेंट आपका लगने वाला है। यदि आपने कोई फॉर्म भर रखा है जिसमें एक बार आपने पेमेंट दे रखा, तो उसके बाद यदि आप ये फॉर्म अब दूसरी बार आप भर रहे हैं, मतलब कि पहले आपने कोई और दूसरा फॉर्म भर दिया जिसमें आपने OTR कर लिया और दूसरी बार यदि ये फॉर्म आप भर रहे हैं संगणक का, तो आप में इसका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। ये आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसके अलावा यदि हम बात करें कि यदि आपने SSO ID के माध्यम से कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आपको एक बार अपना OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। इसके तहत आपको कुछ फीस जमा करानी है एक ही बार। उसके बाद जितनी भी आगे भर्तियाँ आएंगी, पटवारी की हो, चाहे ग्राम सेवक की हो, या फिर कोई भी ऐसी भर्ती हो जिसका फॉर्म SSO ID के माध्यम से भरा जाएगा, तब आपको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो OTR के तहत आपके पैसे लगने वाले हैं वो राजस्थान वर्ग, सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग हेतु 600 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर, इस कैटेगरी के लिए 400 रुपये, और दिव्यांगजन जो कैटेगरी के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 400 रुपये। ये आपका एक बार लगने वाला शुल्क है। इसके बाद किसी प्रकार का जो शुल्क है वो दे नहीं होगा आपका। पूर्व में एक बार, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क यदि आप OTR जमा करवा चुके हैं तो आपका दोबारा शुल्क नहीं लगने वाला है। पदों की बात हमने कर ली, ये कैटेगरी वाइज पद यहाँ पर बता रखे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और TSP इलाके में भी यहाँ पर पदों का विवरण हमें दे रखा है। कुल मिलाकर के 583 पदों पर यह नोटिफिकेशन है, जिसमें से 512 जो पद हैं वो आपके नॉन TSP के हैं और 71 जो पद हैं, 71 जो पद हैं वो आपके TSP के हैं। आगे यदि इसमें और हम चलते हैं, स्क्रॉल इसको आगे और करते हैं, तो इम्पोर्टेंट जो दिनांक है वो भी हम इसमें जान लेते हैं। करेक्शन के रिगार्डिंग इसमें क्या कुछ लिखा हुआ वो भी हम जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था से संबंधित यदि आपने कोई खेल खेला है तो आपको 2% जो है रिजर्वेशन यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसको हटा देता हूँ एक बार में। ये देखिए 2% जो है ना यहाँ पर लिख रखा है दे होगा।
और इसको उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु अधिसूचना क्रमांक इसके तहत रिक्तियों का 2% आपको दिया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो वो बातें सारी मेंशन है। इसके अलावा यदि आगे हम बात करें, इसमें विशेष योग्यजन कैटेगरी के लिए अलग अलग कैटेगरी भी यहाँ पर बता रखी है। इस नोटिफिकेशन को आप थोड़ा ध्यान से अगर पूरा पढ़ना चाहें टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करें और इसको ध्यान से पूरा पढ़ें। पात्रता की यदि हम बात करें तो पात्रता में काफ़ी बातें लिख रखी है। यदि इनमें से कोई भी एक बात आप पर लागू होती है तो आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने गणित से या फिर सांख्यिकी या फिर अर्थशास्त्र में किसी कम से कम किसी एक विषय के साथ यदि आपने स्नातक कर रखा हो, ग्रेजुएशन अपनी कर रखी हो, तो आप इसके लिए पात्र हैं। या फिर हम बात करें भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता पार्ट नंबर 1 ABC प्रमाण पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो भी आप जो है इसके लिए पात्र हैं। इसके बाद यदि आगे हम देखें तो NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान आपने कर रखा हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री कर रखा हो, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र कर रखा हो आपने, तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा देश में से किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप इसके लिए पात्र हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा यदि है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में भी यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। इनमें से यदि कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आगे यदि हम बात करें इसमें कि आपकी नागरिकता राष्ट्रीयता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो, यहाँ पर सब कुछ बातें मेंशन कर रखी है। आयु सीमा की अब हम बात कर लेते हैं। आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2023 के तहत काउंट की जाएगी। कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है वो 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट भी मेंशन कर रखी है 5 वर्ष 10 वर्ष की। जैसे यहाँ पर लिख रखे महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान का मूल निवासी हो के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, तो यहाँ छूट भी मेंशन कर रखी है। आगे हम इसमें सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ में हम बात कर लेते हैं दिनांक के बारे में कि इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो दिनांक है वो क्या है। आपकी जो फॉर्म भरने की जो दिनांक है वो 12 जुलाई से आपके आवेदन फॉर्म शुरू होंगे। 10 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे रात्रि 11:59 तक। और जैसे ही 11 अक्टूबर होगी तुरंत के तुरंत आपके फॉर्म जो हैं क्लोज हो जाएंगे। और उसके बाद में आप जो है यहीं तक ही अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हो। इसके अलावा आगे जो है डेट बढ़ने का कोई चांस भी नहीं है। तो आप जितना हो सके आप जल्दी अपना आवेदन पत्र करिएगा। एक बार 12 को जैसे शुरू तुरंत 12 को नहीं करना, आपको 20 तारीख के बाद से अपना आवेदन फॉर्म जो है भरना है। परीक्षा आयोजन की आगे यदि बात करें तो 14 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होने वाली, ये भी यहाँ पर बता रखा है। जो आवंटित जो केंद्र हैं उन्हीं पर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। और आगे यदि इसको स्क्रॉल और करते हैं प्रवेश पत्र वगैरह वो वेबसाइट पर आ जाएंगे। नियुक्ति की अयोग्यताएँ भी यहाँ पर बता रखी है। जैसे किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी या चयनित किए जाने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्रवाई में छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट होगी ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। तो यहाँ पर ये जो आप अयोग्यताओं को जो कंप्लीट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आप ध्यान से पढ़ के रखिए अपना। और आवेदन आपको SSO ID के माध्यम से करना, ये हमने देख ही लिया। ऑनलाइन वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने कंप्लीट करने हैं और फ़ोटो वगैरह यहाँ पर फ़ोटो हस्ताक्षर लगाने हैं। और कई बार क्या होता है कि फॉर्म भरने के बाद हम फॉर्म में गलती कर देते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बात मेंशन कर रखी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि कई बार हम फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म में हमारी गलती भी हो जाती है, तो उसमें यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन प्रक्रिया क्या है। जो आपने OTR किया है उसमें आपने फ़ोटो और साइन जो लगाए हैं, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर, और साथ में जो OTR की जो सूचनाएं जैसे माता का नाम, पिता का नाम, अपनी DOB जो है, या फिर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं, यस या नो, ये जो कुछ बातें हैं जो आपने OTR में लिखी हैं वो आपको ध्यान से सबमिट करनी है। OTR में वो बातें ध्यान से सबमिट करने का कारण ये है कि क्योंकि आप जो है OTR की में जो भी आप कुछ लिखोगे उसमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं होगा। और इसके अलावा
जो भी इसके अलावा आपका होगा OTR के अलावा, तो उसमें आप लास्ट डेट जो होगी, अंतिम जो दिनांक होगी, यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये देखिए अंतिम जो दिनांक होगी उसके 57 दिवस का आपको तुरंत ऑप्शन मिल जाएगा, तुरंत के तुरंत। जैसे 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, 10 अगस्त है, तो उसके बाद 11 अगस्त से आपके करेक्शन शुरू हो जाएंगे और 300 रुपये आपके करेक्शन का चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपकी फॉर्म में किसी प्रकार की गलती ना हो। यदि आप OTR करते हैं तो विशेष रूप से आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि यदि आप जन आधार से करते हैं तो जन आधार कार्ड में आपकी जितनी भी डिटेल है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि जन आधार कार्ड से ही आपकी डिटेल उठाई जाएगी। 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए। यदि आप आधार कार्ड से करते हैं तो आधार कार्ड में भी 10वीं की डिटेल के अनुसार आपका एड्रेस पता वो सारा, आपका नाम, पिता का नाम, वो सारा उसमें मेंशन होना चाहिए। अब यदि हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपके कुल मिलाकर 2 घंटे का पेपर होने वाला है। टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 100 ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। पहला जो पार्ट होगा, पार्ट ए और बी में पेपर 2 भागों में विभक्त होगा। एक बार में ही होगा पेपर, ये आपका जनरल नॉलेज होगा। 30 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म है कि 30 नंबर तो आने वाले हैं। उसके बाद स्टैटिक्स आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा और मैथमेटिक्स आएगा। उन तीनों को मिलाकर के 70 प्रश्न बनेंगे और 70 नंबर के बनेंगे। आगे यदि सिलेबस की हम बात और करें विस्तार रूप से, तो जनरल नॉलेज के जो टॉपिक है वो यहाँ पर लिख रखे हैं, हिस्ट्री के टॉपिक यहाँ पर लिख रखे हैं, करंट के टॉपिक यहाँ पर लिख रखे हैं, ये जनरल नॉलेज का पार्ट है। उसके बाद पार्ट बी में जो स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है उसमें भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है इंडेक्स नंबर वगैरह और टाइम सीरीज एनालिसिस, डिज़ाइन ऑफ सिंपल सर्वे। और उसके बाद इसमें कंप्यूटर के शायद क्वेश्चन भी और बने, क्योंकि यहाँ पर एक जगह मेंशन कर रखा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का ही है और कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। ये देखिए लिख रखा है बेसिक कंप्यूटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये है सिलेबस पूरा और ये है कंप्लीट वीडियो। फॉर्म आपके 12 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। जो भी योग्यता आपको बताई गई है उस योग्यता के तहत यदि आप पात्र हैं तो आप आवेदन जरूर करें और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें। जो भी प्रिपरेशन इतने दिन कर रहे थे, संगणक कंप्यूटर भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे, उनकी भर्ती फाइनली आ चुकी है। अब अपने इंतजार को एक तरफ छोड़ दीजिए और तैयारी में आज से ही लग जाइए। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।